चलिए, तो देखिए अभी हमने देखा कि हमारे शरीर की जो संपूर्ण क्रियाएं हैं, संपूर्ण जो शारीरिक क्रियाएं थी, उनको कौन कौन नियंत्रित कर रहे थे? तंत्रिका तंत्र। उस तंत्रिका तंत्र में क्या क्या था? मस्तिष्क था, मेरुरज्जु था और तंत्रिका कोशिका थी। तो अब पहले नंबर पर हम लोग देखेंगे किसके बारे में? मस्तिष्क के बारे में। तो मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं, ठीक है। एक होता है अग्र मस्तिष्क, ये आगे वाला भाग, सबसे बड़ा भाग यही होता है। ये है मध्य मस्तिष्क, ये जो है मस्तिष्क के अंदर, ये सर के अंदर रहता है, ठीक है, ये बीच वाला भाग। और एक होता है पश्च मस्तिष्क जो पीछे रहता है, ये पीछे वाला भाग दिखाई दे रहा है ना, गड्ढा नुमा। तो ये मस्तिष्क के 3 भाग हो गए, ठीक है। तो हम ये देखें कि जो मस्तिष्क है, मस्तिष्क जानते हैं, सभी लोग कहते हैं कि हेलमेट लगाना बहुत जरूरी है, कहती है ना, सरकार कहते हैं हेलमेट बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये जो सर है, ये सर के अंदर अगर चोट लग गई, पहले हम लोग ये मस्तिष्क को समझ लें, उसके बाद हेलमेट की बात करें। क्योंकि जो मस्तिष्क है वो ऑलरेडी बहुत मजबूत हड्डी से बना होता है। इसकी जो हड्डी होती है, देख रहे हैं सर पे चोट लगता है तो पहले ये हड्डी जो रहती है वो रोक लेती है, ठीक है। तो मस्तिष्क जो है जिस हड्डी से बना होता है, जिस हड्डी के अंदर सुरक्षित रहता है, उसकी सुरक्षा के लिए जो हड्डी उसकी रक्षा करती है, उस हड्डी का नाम है क्रेनियम हड्डी, ठीक है। इसमें टोटल कितनी हड्डी होती है? 8। ये हड्डी जो है बहुत मजबूत होती है। यानी मस्तिष्क की रक्षा कौन सी हड्डी करती है? क्रेनियम हड्डी। कितनी उसकी संख्या होती है? 8, ठीक है। उसके अंदर एक झिल्ली पाई जाती है। क्या पाई जाती है? झिल्ली। झिल्ली मतलब समझ रहे हैं? उसकी सुरक्षा के लिए पहले हड्डी है, हड्डी के अंदर एक पारदर्शी झिल्ली है। पारदर्शी झिल्ली मतलब ये एक जैसे गुब्बारा नहीं रहता, गुब्बारे के आर पार दिखाई दे, उसी तरह से झिल्ली नुमा रहता है। तो उस झिल्ली का नाम है मेनिनजोइड। मेनिनजोइड, ठीक है। इसी हड्डी के अंदर, इसी झिल्ली के अंदर क्या है? हमारा मस्तिष्क रहता है। मस्तिष्क का वजन कितना होता है? लगभग 1400 ग्राम, ठीक है। कुछ कम बेशी भी रहता है, लेकिन लगभग में मस्तिष्क का वजन कितना रहता है? 1400 ग्राम। तो ये हड्डी बहुत मजबूत होती है। अगर सर में कोई चोट लगती है तो सबसे पहले ये हड्डी रोकती है। बाय द वे अगर ये हड्डी टूट गई, ठीक है, तो ये जो झिल्ली है मेनिनजोइड, वो हड्डी सुरक्षा करती है मस्तिष्क की। ये हड्डी में भी अगर चोट आ गई तब जाके मस्तिष्क में चोट लगता है। इसी वजह से कहा जाता है कि एक तो हमारी हड्डी सुरक्षा करती है, एक तो झिल्ली सुरक्षा करती है। जब हम बाइक से चलते हैं, गाड़ी से चलते हैं, तो हेलमेट लगा लेते हैं, एक और सुरक्षा हो जाता है ना। क्योंकि ये जो सर में अगर चोट लग गई, तो सर में लगा चोट, अगर ये मस्तिष्क में चोट लग गया, अंदर झिल्ली के बाद मस्तिष्क अगर चोट लग गया, तो वो सही नहीं होगा कभी। उसके बाद आदमी मर जाएगा। हाथ में चोट लगेगी, बच सकता है। सर में यहाँ चोट लगेगी, बच सकता है। लेकिन अगर मस्तिष्क में चोट लग गया तो न बचने के चांसेस बहुत कम है। इसीलिए बोला जाता है कि हेलमेट लगाकर चलिए, ठीक है। तो क्या समझे हम लोग? मस्तिष्क की रक्षा कौन सी हड्डी करती है? क्रेनियम हड्डी। कितनी संख्या होती है? 8। कौन सी झिल्ली उसकी सुरक्षा करती है? मेनिनजोइड। मेनिनजोइड। वजन कितना होता है? 1400 ग्राम, ठीक है। अब अभी हम लोग पढ़ें, चाहे मस्तिष्क हो, चाहे मेरुरज्जु हो, चाहे तंत्रिका कोशिकाएं हो, ठीक है, तंत्रिका तंत्र हो, वो किससे मिलकर बना होता है? तंत्रिका कोशिका से। तंत्रिका कोशिका ही सबसे बड़ी कोशिका होती है और उसकी लंबाई लगभग में कितनी होती है? 1 मीटर। तो ये सब याद रखिएगा कि तंत्रिका कोशिका सबसे बड़ी कोशिका होती है। उसकी लंबाई कितनी होती है? 1 मीटर। तो सबसे बड़ी कोशिका कौन है?
तंत्रिका कोशिका, ठीक है। तो ये तंत्रिका कोशिका में न्यूरॉन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? न्यूरॉन। इसका खासियत क्या है कि ये कभी भी ये कोशिका विभाजन नहीं होता। न्यूरॉन जिसमें रहता है उसमें कोशिका विभाजन नहीं होता है। कोशिका विभाजन नहीं होने का मतलब समझ रहे हैं? कोशिका विभाजन नहीं होने का मतलब कि अगर मस्तिष्क में एक बार चोट लग गई तो वो सही नहीं होगा। जिसमें कोशिका विभाजन होता है वो सही हो सकता है, क्योंकि उसमें एक पदार्थ पाया जाता है सेंट्रोसोम। जो न्यूरॉन होते हैं उसमें सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता, ठीक है। यही सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता, इसी वजह से वो कोशिका जो है विभाजित नहीं होती। अगर कोशिका विभाजित नहीं होती इसका मतलब कि ब्रेन में चोट अगर लग गया तो वो ठीक नहीं होगा। जबकि इसके विपरीत यकृत देखते हैं, यकृत, यकृत जान रहे हैं, जिसको करेजी कहते हैं। तो यकृत में अगर चाकू भी लग जाता है तो वो अपने कोशिका को पुनः ठीक कर सकता है, क्योंकि उसमें सेंट्रोसोम क्या होता है? पाया जाता है। यकृत में अगर चोट लग जाती है तो वो पुनः अपने कोशिका को ठीक कर सकता है। वो पुनः अपने चोट को क्या कर सकता है? ठीक कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसमें सेंट्रोसोम पाया जाता है, उसमें कोशिका विभाजन होता है। लेकिन ये जो हमारा ब्रेन है उसमें न्यूरॉन कोशिका पाई जाती है, और ये न्यूरॉन कोशिका में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता। इस वजह से कोशिका विभाजन नहीं होता। जब कोशिका विभाजन नहीं होता तो इसका मतलब कि ब्रेन में चोट अगर लग गया तो वो सही नहीं होगा। इसीलिए कहते हैं कि हेलमेट हमें पहन कर चलना चाहिए, ठीक है। देखिए, तो जब कोशिका विभाजन नहीं होगा तो इसका मतलब एक कैंसर बीमारी जान रहे हैं, तो ब्रेन में कैंसर भी नहीं होगा। क्योंकि कैंसर तब होता है जबकि कोशिकाएं जिसमें सेंट्रोसोम पाया जाता है, समझ रहे हैं, जिसमें सेंट्रोसोम पाया जाएगा उसमें कैंसर के चांसेस ज़्यादा हैं। लेकिन चूंकि इसमें सेंट्रोसोम पाया ही नहीं जाता, कोशिका विभाजित ही नहीं होती, जब कोशिका विभाजित ही नहीं होती तो इसमें कैंसर के चांसेस क्या हैं? बहुत कम है। तो इसका मतलब मस्तिष्क में कैंसर नहीं होगा, लेकिन मस्तिष्क में कैंसर होता है। क्यों होता है? क्योंकि मस्तिष्क का 90% भाग में तो न्यूरॉन कोशिका पाई जाती है, ठीक है, और 10% भाग में न्यूरॉन के अलावा भी कोशिका पाई। पूरा का पूरा जो भाग है वो न्यूरॉन कोशिका से नहीं बना है। मस्तिष्क का पूरा भाग न्यूरॉन कोशिका से नहीं बना है। 10% भाग जो है ऐसी कोशिकाओं से बना है जिसमें सेंट्रोसोम पाए जाते हैं। तो सेंट्रोसोम पाए जाते हैं, इसका मतलब कि कैंसर के चांस बनते हैं। तो कैंसर होता है, मस्तिष्क में जो कैंसर होता है उसे हम लोग कहते हैं ब्रेन ट्यूमर। आप लोग ब्रेन ट्यूमर के बारे में जानते हैं? ब्रेन ट्यूमर एक मस्तिष्क की बीमारी होती है। उसमें जब ऑपरेशन होता है तो शरीर का कोई ना कोई अंग जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है। ये बहुत खतरनाक बीमारी है। तो इसका क्या मतलब समझे हम लोग? इसका ये मतलब समझे कि जो है, ठीक है। तो देखिए, जो यकृत है उसमें कोशिका विभाजन बहुत ज़्यादा होता है। इसीलिए हमने बताना कि यकृत में अगर घाव लग जाता है तो वो अपने आप ही ठीक हो जाता है। जिसमें कोशिका विभाजन होता है वो चोट ठीक होने के चांसेस हैं। बात समझ में आ रही है? जहाँ भी कोशिका विभाजन होगा वहाँ पर घाव के ठीक होने के चांसेस हैं, और जहाँ कोशिका विभाजन नहीं होगा वहाँ पर चोट के ठीक होने की संभावना नहीं होती, वो घाव ठीक नहीं होता। तो वो कोशिका विभाजन कौन करता है? सेंट्रोसोम। जहाँ सेंट्रोसोम पाया जाएगा वहाँ कोशिका विभाजन होगा, जहाँ सेंट्रोसोम नहीं पाया जाएगा वहाँ कोशिका विभाजन नहीं होगा। तो मस्तिष्क का जो 90% भाग होता है उसमें सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता, यानी न्यूरॉन कोशिका नहीं पाई जाती। न्यूरॉन कोशिका में ही सेंट्रोसोम पाया जाता है, तो न्यूरॉन कोशिका मिलबे नहीं करती, सेंट्रोसोम पाया ही नहीं जाता। तो सेंट्रोसोम पाया नहीं जाता, इसका मतलब कोशिका विभाजन नहीं होगा,
ठीक है, लेकिन 10% भाग में कोशिका विभाजन होता है। इसी वजह से कभी कभी मस्तिष्क में ब्रेन ट्यूमर की बीमारी हो जाती है। वो ब्रेन ट्यूमर जब भी होता है मस्तिष्क में तो ऑपरेशन करके डॉक्टर लोग ठीक करते हैं, लेकिन फिर भी कोई ना कोई अंग जो है, एक अंग डिस्टर्ब हो जाता है। एक जितनी बार ऑपरेशन होगा उतनी बार कोई ना कोई अंग डिस्टर्ब होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक बार ऑपरेशन हुआ तो इधर का पूरा पैर शून्य हो गया, दूसरी बार ऑपरेशन हो गया इधर का पूरा हाथ शून्य हो गया, कोई ना कोई अंग डिस्टर्ब है, क्योंकि इतना खतरनाक ऑपरेशन होता है कि उसमें कोई ना कोई डिस्टर्ब होना ही है, ठीक है। तो देखिए हम लोग क्या देखें कि मस्तिष्क में कितनी तरह की हड्डी पाई जाती है, 8 तरह की। इस हड्डी के अंदर सुरक्षित रहता है क्रेनियम हड्डी के अंदर, उसमें कौन सी झिल्ली पाई जाती है, मेनिनजोइड। वजन कितना होता है, लगभग 1400 ग्राम। हमारे शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, तंत्रिका कोशिका, ठीक है। और न्यूरॉन कोशिका जो है कभी विभाजित नहीं होती है, इसी वजह से क्यों नहीं विभाजित होती, क्योंकि उसमें सेंट्रोसोम नहीं पाए जाते हैं। इसी वजह से ब्रेन में जब चोट लगता है तो कभी ठीक नहीं होता, क्यों, क्योंकि उसमें सेंट्रोसोम नहीं पाए जाते, कोशिका विभाजन नहीं होता है। इसमें कैंसर के भी चांस मस्तिष्क में बहुत कम है, क्यों, क्योंकि कोशिका विभाजन होता ही नहीं, सेंट्रोसोम पाया ही नहीं जाता। जिसमें सेंट्रोसोम नहीं पाया जाएगा उसमें कैंसर नहीं होगा। लेकिन पूरा का पूरा मस्तिष्क जो है, पूरा का पूरा मस्तिष्क जो है, ऐसा नहीं है कि हर जगह सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता, 90% भाग में तो नहीं पाए जाते, फिर भी कुछ ऐसे भाग हैं जहाँ पर सेंट्रोसोम पाए जाते हैं। यानी कोशिकाएं विभाजित होती हैं तो सेंट्रोसोम पाए जाते हैं, सेंट्रोसोम पाए जाते हैं तो कैंसर होगा। तो मस्तिष्क में जो कैंसर की बीमारी होती है उसे कहते हैं ब्रेन ट्यूमर, ठीक है। यकृत में कोशिका विभाजन बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए यकृत में चोट लग जाता है तो वो स्वतः अपने घाव को क्या करता है, ठीक कर लेता है, ठीक है। प्रश्न पूछा जाए तो मुझे ये बताइए कि अच्छा, मस्तिष्क के भाग का जिक्र हमने नहीं किया। मस्तिष्क के कितने भाग हैं, 3 भाग। एक पहला भाग अग्र मस्तिष्क, दूसरा भाग मध्य मस्तिष्क और तीसरा भाग पश्चिम मस्तिष्क, ठीक है। अग्र मस्तिष्क ये आगे का भाग, ये लगभग में 66% भाग होता है, सबसे ज्यादा भाग यही है। जो पूरा ये दिखाई देता है ये क्या है, अग्र मस्तिष्क, ठीक है। और ये पीछे वाला जो भाग है ये क्या है, पश्चिम मस्तिष्क। अब मध्य मस्तिष्क क्या है, इसके अंदर है, ठीक है, ये इसके अंदर है, ठीक है। तो मुझे ये बता दीजिए मस्तिष्क के कितने भाग हैं, 3 भाग। कौन कौन, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। वेरी गुड। जो मस्तिष्क है वो उसकी सुरक्षा जो कौन सी हड्डी करती है, क्रेनियम हड्डी। क्रेनियम हड्डी के अंदर एक झिल्ली पाई जाती है, उस झिल्ली में ही मस्तिष्क हमारा सुरक्षित रहता है। उस झिल्ली का नाम बताइए, मेनिनजोइड। वेरी गुड। अब मस्तिष्क का वजन कितना होता है, 1400 ग्राम। सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, तंत्रिका कोशिका। अच्छा ये बताइए कि हमारा जो मस्तिष्क है उसमें न्यूरॉन कोशिका में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता, यानी कोशिकाएं विभाजित नहीं, कोशिका विभाजन नहीं होता है। इसका मतलब मस्तिष्क में कैंसर होने के चांस हैं या नहीं, कोशिका विभाजन नहीं होता है, सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है, इसका मतलब मस्तिष्क में कैंसर होने का चांस है या नहीं, नहीं होगा। लेकिन 10% भाग में सेंट्रोसोम पाया जाता है, इस वजह से कभी कभी मस्तिष्क में एक बीमारी हो जाती है। उस बीमारी को हम लोग क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, ब्रेन ट्यूमर, ठीक है। और जो सबसे अधिक कोशिका विभाजन कहाँ, किस अंग में होता है, सबसे ज्यादा कोशिकाएं विभाजित, कोशिका विभाजन बहुत ज्यादा कहाँ होता है, किसमें होता है, यकृत में। इसीलिए यकृत के जो घाव हैं वो स्वतः ठीक हो जाते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे अग्र मस्तिष्क और मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क, ठीक है। तो देखिए हम लोग ये देख चुके हैं कि जो हमारी मस्तिष्क है, मस्तिष्क किसके अंदर सुरक्षित रहती है, खोपड़ी के अंदर, यानी जिसे कपाल कहते हैं, इसको क्रेनियम कहते हैं ना।
क्रेनियम हड्डी के अंदर सुरक्षित रहती है। इसकी संख्या कितनी होती है? 8। उसके अंदर मेनिंजेस नाम की झिल्ली पाई जाती है। ठीक, उस झिल्ली के अंदर एक द्रव रहता है। वो द्रव कौन सा रहता है? सेरिब्रो स्पाइनल द्रव। उस द्रव के अंदर हमारा क्या रहता है? मस्तिष्क सुरक्षित रहता है। ये सब चीजें हम पढ़ चुके हैं। क्रेनियम हड्डी, फिर उसके नीचे कौन सी परत? मेनिंजेस की झिल्ली। उस झिल्ली के अंदर कौन सा द्रव? सेरिब्रो स्पाइनल द्रव। और उसके अंदर जो है हमारा मस्तिष्क सुरक्षित रहता है। उसके जो मस्तिष्क है उसका वजन लगभग में 1400 ग्राम होता है ना। उस मस्तिष्क के देखिए 3 भाग हैं, अग्र मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क और मध्य मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क जो है ये सबसे बड़ा वाला भाग जो दिखाई देता है। पश्च मस्तिष्क ये पीछे का भाग है, ठीक है, ये जो खाली स्थान दिख रहा है। और मध्य मस्तिष्क ये अंदर होता है, ठीक है। अब इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अग्र मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क और मध्य। अग्र, मध्य और पश्च, ठीक है। तो अग्र मस्तिष्क देखिए 3 भागों में बटा होता है। मध्य मस्तिष्क 2 भागों में बटा होता है। पश्च मस्तिष्क भी 2 भागों में बटा होता है। उन्हीं सब भागों में क्या क्या है, इसके काम क्या क्या है, वही हम पढ़ लेंगे। हमारा मस्तिष्क क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। तो जो मस्तिष्क तक सूचना पहुंचाती है, उसके अंदर सूचना जो है तंत्रिकाएं पहुंचाती हैं। क्या पहुंचाती हैं? तंत्रिका कोशिका। हमने कल बताया होगा पिछले कि तंत्रिका कोशिका की संरचना ऐसे कुछ रहती है, ठीक है, ऐसे लंबी से निकली रहती है। उसका जो अंतिम सिरे होते हैं, ये जो अंतिम सिरा होता है, ठीक है, इसी को कहते हैं एक्सान टर्मिनल। ये तंत्रिका कोशिका है, इसी को कहते हैं एक्सान टर्मिनल्स, ठीक है। तो जब एक एक्सान, जैसे मान लीजिए हमारे पैर में कांटा गड़ा, तो ये तंत्रिका कोशिका है। तो एक एक्सान टर्मिनल्स जो है जब दूसरे एक्सान टर्मिनल से जुड़ेगी, जैसे मान लीजिए दूसरी कोशिका है, ये दूसरी कोशिका जुड़ी इससे, ठीक है, तो ऐसे जुड़ती जाती है ना, क्योंकि हमारे यहाँ करोड़ों तंत्रिका कोशिकाएं हैं। तो जब एक एक्सान टर्मिनल दूसरे एक्सान टर्मिनल से जुड़ता है तो थोड़ा सा गैपिंग रहता है, ठीक है, थोड़ा सा बीच में खाली स्थान रहता है, ठीक। तो उस खाली स्थान है, तो बताइए कांटा गड़ा तो इसके बीच जब खाली स्थान है तो सूचना को कौन पहुंचाएगा? खाली स्थान में तो सूचना पहुंचेगी नहीं। तो उस खाली स्थान में क्या रहता है? सोडियम, ठीक है। यही सोडियम इस खाली स्थान में रहता है और यही सूचना मस्तिष्क तक ले जाता है। मतलब समझ रहे हैं? ये जो खाली स्थान है, इस खाली स्थान के बीच में क्या भरा रहता है? सोडियम। तो सोडियम यहाँ से जो सूचना लाई, ये इसको दिया और इसके बीच में सोडियम आगे पहुंचा दिया सूचना, और उसके बाद सूचना मस्तिष्क तक पहुंच गई। तो सूचना कौन पहुंचाया? मस्तिष्क पहुंचाया तो तंत्रिका कोशिका, लेकिन तंत्रिका कोशिका का जो एक्सान टर्मिनल वाला भाग है, जो नीचे का जो पूंछ वाला भाग है, जैसे ये तो ये पीछे वाला पूंछ वाला भाग है और इस पूंछ से दूसरा पूंछ जुड़ा रहता है, ऐसे ऐसे कुल जुड़ती रहती है, नहीं देखते हैं? जैसे हम लोग एक दूसरे का हाथ पकड़े रहते हैं, तो ये अपने आगे वाले का हाथ पकड़ेगा, वो अपने आगे वाले का हाथ पकड़ेगा, तो ये बीच में खाली स्थान रहता है। उस खाली स्थान में ये सोडियम भरा रहता है, ठीक है। तो यही सोडियम जो है क्या करता है? मस्तिष्क, ये बीच में हो गया सोडियम, तो वो सूचना, ये एक्सान अगले वाले को सूचना पहुंचा दी। यानी सोडियम बीच में सूचना पहुंचाने का काम करता है। यही जब बहुत ज़्यादा पसीना निकलने लगता है, पसीना निकलता है तो देखते हैं, जो जैसे काला कपड़ा पहने हैं, जब भी पसीना निकलेगा तो देखेंगे वो कैसा हो जाता है? सफ़ेद हो जाएगा। देखिए पसीना जब खूब होगा तो ये सफ़ेद हो जाता है। सफ़ेद मतलब सोडियम, नमक की तरह। उसको चखेंगे, कभी पसीना को चखिएगा तो पसीना कैसा लगता है? नमकीन लगता है, नमक की तरह लगता है ना, क्योंकि उसमें क्या रहता है? सोडियम। तो पसीना के साथ सोडियम निकलता है। तो जब हमारे शरीर में सोडियम कम हो जाता है, तो जब सोडियम की कमी हो गई तो क्या होता है? हमें चक्कर आने लगता है, ठीक है।
ढेर सोडियम निकल गया, जैसे किसी को लैट्रिन होने लगा, शरीर से पानी ढेर निकल गया, बीमार होता है आदमी, जैसे मान लीजिए किसी को टट्टी होने लगा, तो टट्टी होने लगा, पॉटी होने लगा, तो 2 बार 4 बार पॉटी करते हैं तो देखते हैं शरीर एकदम लस्त हो जाता है, चक्कर आने लगता है, देखते हैं चलने की शक्ति नहीं रहती, दिमाग ऐसा लगता है कि अब हमको चक्कर आ जाएगा, हम गिर जाएंगे। गर्मी में बहुत ज्यादा पसीना निकल गया तब भी चक्कर आने लगता है, देखते हैं, होता है कि नहीं? तो चक्कर क्यों आने लगता है? क्योंकि ये जो सोडियम कम होने लगा, तो ये सोडियम सूचना पहुंचा नहीं पाया, तो सोडियम सूचना पहुंचा नहीं पाया तो मस्तिष्क काम नहीं करता है। तो सही कैसे होता है? तो चीनी और पानी का घोल दिया जाता है, ORS घोल देते हैं ना, तो ORS घोल में सोडियम भी रहता है, तो सोडियम मिल जाता है तो सही हो जाता है आदमी। चीनी पानी देते हैं, चीनी पानी क्या है? चीनी पानी से हमें ऊर्जा मिलती है, ठीक है, ग्लूकोज है, ग्लूकोज से हमें क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है, ताकत मिलती है, तो शरीर को ताकत मिली। उसी में नमक भी मिला देते हैं, नमक चीनी पानी का घोल देते हैं कि नहीं, जब लैट्रिन होने लगता है तो नमक चीनी पानी का घोल देती है, तो सोडियम मिल गया, तो सारी क्रियाएं जो हैं सही रूप से क्या होने लगी? संचालित होने लगी, यानी हमारे शरीर के अंदर ताकत आ गई। अब हमारा दिमाग क्या करने लगा? काम करने लगा, ठीक है। चलिए, तो देखिए, अग्र मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क, ये हमारे मस्तिष्क के कितने भाग हैं? 3 भाग, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क में कितने भाग हैं? 3 भाग। पहला है सेरिब्रम, दूसरा है थैलेमस और तीसरा है हाइपोथैलेमस। ये देखिए, ये क्या है? पहला भाग क्या है? सेरिब्रम, ठीक, और दूसरा भाग क्या है? थैलेमस, और तीसरा भाग क्या है? हाइपोथैलेमस। सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस, ठीक है। ये जो सेरिब्रम वाला भाग है, यही है प्रमस्तिष्क आगे का। ये मस्तिष्क का, पूरे मस्तिष्क का 2/3 भाग, 2/3 मतलब 2/3 भाग मतलब 66% भाग यही घेरता है। कौन? प्रमस्तिष्क, ठीक है। तो हमारे शरीर मस्तिष्क का 66% भाग कौन घेरता है? प्रमस्तिष्क। जिसका प्रमस्तिष्क यानी सेरिब्रम तेज होगा, उसका दिमाग तेज होता है। जैसे नहीं कहते हैं कुछ लोग का दिमाग बहुत तेज होता है और कुछ लोग का दिमाग कम तेज होता है, तो ये जिसका सेरिब्रम तेज होगा उसका दिमाग तेज होगा, और जिसका सेरिब्रम कमजोर होगा उसका दिमाग क्या होगा? कमजोर होगा। इसीलिए कहते हैं कि अपने दिमाग का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करिए। कुछ ऐसी क्रियाएं हैं जिनको करने से हमारी याददाश्त क्या होती है? बढ़ती है। जैसे कुछ लोग भूल जाते हैं, नहीं होते? कुछ लोग भूल जाते हैं, यादें नहीं रहता है। जो गजनी पिक्चर देखे हैं, गजनी, आमिर खान जो अपने पूरे शरीर पर नाम लिखा रहता है, अक्षर पूरा लिखा रहता है, उभार रहता है, वो बदला लेता है, वो भूल जाता है बार बार। इसका मतलब उसकी याददाश्त क्या थी? कमजोर थी। इसका मतलब उसका सेरिब्रम क्या था? कमजोर था। तो ये सेरिब्रम क्या करता है? ये याददाश्त को कंट्रोल करता है, जिज्ञासा को, नई नई चीजों को सीखने की क्षमता, बोलना, सुनना, प्रेम, भय, ये सभी चीजों पर क्या करता है? नियंत्रण करता है, ठीक है। तो जिसका सेरिब्रम तेज होगा उसकी याददाश्त क्या होगी? बढ़िया होगी, और जिसका सेरिब्रम कमजोर होगा वो उसका याददाश्त क्या होगा? कमजोर होगा। नई नई चीजों को सीखने में कौन मदद करता है? सेरिब्रम, ठीक है। अग्र मस्तिष्क का कौन सा ऐसा भाग है जो नई नई चीजों को सीखने को क्या करता है? नियंत्रित करता है या सीखने में मदद करता है? तो कौन सा भाग है? सेरिब्रम, ठीक है। याददाश्त को नियंत्रित कौन करता है? सेरिब्रम। कौन सा तेज रहता है? किसकी याददाश्त तेज रहेगी? जिसकी सेरिब्रम तेज रहेगी, ठीक है। और दूसरा भाग है थैलेमस। क्या है? थैलेमस। ये बाहर के ताप को नियंत्रित करता है। किसको नियंत्रित करता है? बाहर के ताप। बाहर का ताप मतलब समझ रहे हैं? हमारे शरीर को गर्मी लग रही है, बहुत तेज गर्मी लग रही है, तो क्या करेगा? पसीना निकलवा देगा,
ठीक है। ठंडी लग रही है तो उसको भी कंट्रोल करेगा। बाहर का ताप, गर्मी लग रही है या ठंडी लग रही है बाहर से, समझ रहे हैं, अंदर शरीर के अंदर की बात नहीं हो रही है, शरीर के बाहर, बाहर गर्मी लग रही है तो हमें कौन आभास कराता है, थैलेमस। बाहर ठंडी लग रही है तो हमें कौन आभास कराएगा, थैलेमस, ठीक है। तो जब शराबी लोग होते हैं, जो दारू पीने वाले रहते हैं, समझ रहे हैं ना, तो जब दारू पी लेते हैं तो उनका थैलेमस यहीं कम काम करने लगता है, ठीक है। तो उनको देखेंगे ठंडी पड़ेगा तब वो कपड़ा वपड़ा निकाल के वो कहीं सोए रहते हैं रास्ते में, देखे हैं। उनको ये नहीं समझ में आता कि यार ठंडी पड़ रही है, तुमको कपड़ा पहनने की जरूरत है, कपड़ा नहीं पहनोगे तो क्या करोगे, तुमको ठंडी लगेगी। उसको, उसका थैलेमस काम नहीं कर रहा है, कम काम कर रहा है, काम करता है लेकिन कम काम करता है, तो उसको ठंडी का आभास नहीं होगा। गर्मी रहेगी, उसे गर्मी में सो जाएगा। दारू पी के लोग देखते हैं ना, रास्ते पेड़े में पड़े हुए मिलते हैं ना, तो उनको पता नहीं चलता, साइकिल लेके चल रहे हैं, कहीं रास्ते में गिरेंगे तो पड़े रहेंगे, मार धूप रहेगा, सब लोग छाए में रहेंगे लेकिन वो धूप में पड़े रहेंगे, मार ठंडी पड़ेगी वही पड़े रहेंगे। काहे, उनका थैलेमस नहीं काम कर रहा है, थैलेमस नहीं काम कर रहा है, कम काम कर रहा है, तो उनको बाहर से जो गर्मी और ठंडी हो रही है उनको आभास नहीं हो रहा है। बात समझ में आ रही है। चलिए अगला है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या है, शरीर के अंदर का ताप, शरीर के अंदर का ताप। तो शरीर के अंदर, जैसे मान लीजिए गर्मी लग रही है, तो गर्मी लग रही है तो हमें गर्मी का पता चला, पता तो चल गया कि गर्मी पड़ रही है, ठीक है, हमें छाया में जाना चाहिए, ये तो कौन बताया, थैलेमस। लेकिन शरीर के अंदर के ताप को नियंत्रित कौन करेगा, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस कहेगा शरीर को कि गर्मी पड़ रही है बाहर, तो हाइपोथैलेमस शरीर, अंदर के शरीर को कहेगा कि तुम पसीना निकालो, पसीना निकालोगे तो तुम्हारा शरीर का ताप क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर मान लीजिए कोई एसी में है, तो एसी में है तो पसीना निकलेगा नहीं, एसी में चले गए तो वो कहेगा कि अरे यार बाहर का टेम्परेचर तो बढ़िया है, पसीना निकालने की जरूरत क्या है, क्यों अपना पसीना खर्च करें हम लोग, ठीक है। अगर बहुत तेज धूप पड़ रही है, कूलर का हवा लेने लगे या छाए वाले स्थान पे जाएंगे तो पसीना नहीं निकलेगा। जब हमारा शरीर देखता है कि अरे यार ये तो महान हस्ती है, इतनी गर्मी पड़ रही है, गर्मी में ये छाया में जा ही नहीं रहा है, गर्मी में काम कर रहा है, ठीक है, और इसके शरीर का ताप बढ़ गया है, इसको पता नहीं चल रहा है, तो आदमी को भले नहीं पता चल रहा है, आदमी को पता चलता है लेकिन वो उसको इग्नोर करता है, सोचता है कि छोड़ो हम अपना काम करेंगे। जैसे काम करने वाले खेत में काम कर रहे हैं, शरीर का ताप बढ़ गया काम करते करते, पसीना उनको निकल रहा है, लेकिन सोचेंगे थोड़ा सा कमवा हो जाए हमारा, सोचते हैं ना, तो शरीर क्या करेगा, ये मानेगा तो है नहीं यार, इसको जाना चाहिए, घर छाया में जाना चाहिए, ठंडी हवा लेना चाहिए, तो मान नहीं रहा है, मेहनत पे मेहनत कर रहा है। तो हाइपोथैलेमस क्या करेगा, कहेगा कि शरीर अब तुम पसीना निकालो, त्वचा से कहता है कि तुम पसीना निकालो, जब पसीना निकालोगे तो इसके शरीर का ताप ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। पसीना वाष्पोत्सर्जन करके ऊपर जाने लगता है तो ऑटोमेटिक काम जो है क्या होता है, कम हो जाता है, शरीर का ताप कम हो जाता है। तो शरीर के अंदर का ताप जो है कौन कंट्रोल करता है, हाइपोथैलेमस, ठीक है। जब हमें भूख लगती है तो पेट में जो ऐठन वैठन होने लगता है, पेट दर्द करने लगता है, बताए थे ना, रुचि जो रहता है वो रुचि खड़ा हो जाता है पेट में, आमाशय में रहता है ना, दीवार में रुचि खड़ा हो जाएगा तो गड़ने लगता है, तो कहते हैं पेट दर्द होता है। बाहर नाल में हम लोग पढ़े थे। तो जब भूख लगेगी, प्यास लगता है, तो ये सब कौन कंट्रोल करता है, कौन नियंत्रित करता है, कौन सूचना देता है मस्तिष्क को कि भूख लगी है, खाना खाओ, ठीक है। जैसे हमें भूख लगी है, मान लीजिए किसी का दिमाग नहीं काम कर रहा है तो उसको पता चलेगा क्या कि हमें भूख लगा है, नहीं पता चलेगा। तो जब भूख लगता है तो ये हाइपोथैलेमस ही बताता है मस्तिष्क को कि भूख लग गई है, अब हमें खाना खाना चाहिए। प्यास लगा है तो पानी पीने के लिए भी कौन बताएगा, हाइपोथैलेमस, ठीक है। अंतःस्रावी ग्रंथियों से कुछ हार्मोन्स निकलते हैं, ठीक है। जैसे देखते हैं बहुत सी ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो उत्तेजक दवाइयाँ होती हैं, जैसे खिलाड़ी उलाड़ी लोग जो
खाते हैं, कुछ दवाई खा लेते हैं तो उन पर देखते हैं उनको खेल से बाहर कर देते हैं कि तुम दवा खा के ये काम किए हो। तो कुछ लोग दवा उत्तेजना के लिए क्या करते हैं, दवा खाते हैं। तो दवा क्या करता है, हमारे हार्मोन से, अंतःस्रावी ग्रंथियों से हार्मोन स्रावित करता है और उत्तेजना पैदा करता है। ठीक है, तो ये सब चीजें जो है किससे कंट्रोल होती है, हाइपोथैलेमस से। इसीलिए देखते हैं साधु उधु जो रहते हैं, जैसे लंगर हो गया, भंडारा हो गया, आप लोग कभी प्रसाद वसाद खाने जाते हैं तो देखते हैं वहाँ कहते हैं कि लहसुन और प्याज का भोजन नहीं बनता है, बिना लहसुन और प्याज के भोजन बनता है, होता है ना। आज भी जाइए मथुरा में, हम लोग गए थे मथुरा में, आज भी बिना लहसुन और प्याज के भोजन बनता है। अब बहुत बढ़िया बनता है, क्योंकि लहसुन और प्याज क्या है, वो तामसी प्रवृत्ति का है। तामसी प्रवृत्ति का मतलब उत्तेजना पैदा करता है, उत्तेजना को बढ़ाता है। ठीक है, जैसे कहते हैं उत्तेजक, हमारे शरीर में उत्तेजना पैदा करता है। जैसे हम कोई गलत चीजें देखते हैं, इधर उधर देखते हैं, जैसे टीवी में देखिए भोजपुरी पिक्चर देखते हैं ना, कितना अंग प्रदर्शन रहता है, सारी चीजें खुलेआम सब दिखाते हैं, तो उससे क्या होता है, शरीर में उत्तेजना पैदा होती है। तो हमें इन सब से दूर रहना चाहिए। इसीलिए जो साधु संत होते हैं वो लहसुन और प्याज का सेवन नहीं करते हैं, क्योंकि उनका मन क्या रहे, शांत रहे। ये नहीं कि लाल पियर हरियर कोई कहीं गुजर रहा है तो ध्यान उधर चल जाए, समझ रहे हैं। तो इन सबको कंट्रोल कौन करता है, हाइपोथैलेमस। बात समझ में आई। तो हाइपोथैलेमस हमारे शरीर के अंदर का ताप, भूख, प्यास और अंतःस्रावी ग्रंथियों से जो हार्मोन्स निकलते हैं उनको भी हाइपोथैलेमस ही कंट्रोल करता है। तो तीनों देख लिए हम लोग। सेरिब्रम क्या करता है, दिमाग, जिसका सेरिब्रम तेज उसकी याददाश्त तेज, जिज्ञासा तेज। ठीक है, और जिसका सेरिब्रम कमजोर उसकी याददाश्त कमजोर। सीखने की क्षमता, बोलना, सुनना, भय, प्रेम, ये सब कौन कंट्रोल करता है, सेरिब्रम। थैलेमस क्या करता है, शरीर के बाहर की जो ताप है उसको कंट्रोल करता है, बाहर के ताप को कंट्रोल करता है। बाहर के ताप को कंट्रोल नहीं करता, उसकी सूचना देता है। ठीक है, जैसे गर्मी हो गई, बाहर गर्मी पड़ रही है तो उसको कौन बताएगा, थैलेमस बताएगा। बाहर ठंडी पड़ रही है तो कौन बताएगा, थैलेमस। शराबी का वही कम काम करता है जब पी लेते हैं तो। हाइपोथैलेमस शरीर के अंदर का ताप, शरीर के अंदर के ताप को कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है। भूख लगी, प्यास लगी, अगर बहुत गर्मी हो रही है तो पसीना भी निकलवाता है। वही साधु संत वाला बात कहें, लहसुन प्याज वाला, जो लाल पियर हरियर सब देखते हैं, अनेक अंग प्रदर्शन नहीं देख रहे हैं। कपड़े भी ऐसे पहनेंगे, इतना कम कपड़े पहनते हैं कि परिवार के साथ, बहुत सी ऐसी जो मूवी हैं देखिए, भोजपुरी में तो एकदम अत करती हैं, गाना ऐसा फुअड़ फुअड़ बजाएंगे कि परिवार के साथ बैठ के नहीं देख सकते, होता है ना। ऐसा ऐसा शब्द बोलेंगे कि नहीं देख सकते, तो वो सब चीजें क्या है, उत्तेजना पैदा करती हैं। तो वो क्या होता है, अंतःस्रावी ग्रंथियों से हार्मोन स्रावित होने लगते हैं, उत्तेजना पैदा होने लगती है। तो इन सबको कंट्रोल कौन करता है, हाइपोथैलेमस। तो अग्र मस्तिष्क हो गया। अब हम लोग देखें पश्च मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क के कौन कौन भाग हैं, कार्पोरा और सेरिब्रल पेंडिकल। कौन कौन भाग, कार्पोरा और सेरिब्रल पेंटिकल, कार्पोरा और सेरिब्रल पेंडिकल। कार्पोरा क्या करता है, देखने सुनने को कंट्रोल करता है, या देखने और सुनने की को मस्तिष्क तक पहुंचाता है। जैसे मान लीजिए कोई चीज हम देखें, जैसे हम देखें कि ये अच्छा है, अच्छे को तो देख लिए, तो देखने, सुनने और पहचाने कि ओ ये दिमाग तक सूचना पहुंचाई, ये तो अच्छा है, ये कक्षा 4 में पढ़ा है, अच्छा ये तो उनका लड़का है, यही कल शरारत कर रहा था, ये कौन बताएगा, कार्पोरा। देखने, सुनने और समझने की ये जो क्षमता है, देखने की, सुनने की। जैसे कोई चीज सुने, विवेक बोले गुरुजी नंबर 1, तो हमें कैसे पता चला, सुने तो कौन सूचना पहुंचाया मस्तिष्क को, कार्पोरा। तो देखने और सुनने पर कंट्रोल कौन करता है,
कार्पोरा। देखने और सूचने की सूचना कौन मस्तिष्क तक पहुंचाता है? कार्पोरा। ठीक है। और सेरिब्रल पेंटिकल क्या करता है? ये जो है जैसे मस्तिष्क है, हमने देखा था ऐच्छिक क्रियाएं और अनैच्छिक क्रियाएं देखे थे ना। वहां पर हमने बताया था कि ऐच्छिक क्रियाएं अपने आप होती हैं, लेकिन वास्तव में अपने आप नहीं होती। मस्तिष्क जब व्यस्त रहता है तो उस समय मस्तिष्क कहता है कि अरे यार, अपने साथ एक असिस्टेंट रखता है, कहता है अरे यार मैं व्यस्त हूँ, कुछ फुटकरिया काम तुम लोग अपने से कर दिया करो। तो वही चीज है, ये जो सेरिब्रल पेंडिकल है, ये जो है मेरुरज्जु से जुड़ा होता है। मेरुरज्जु समझ रहे हैं? मेरुरज्जु तंत्र के 3 भाग थे, मस्तिष्क था, ठीक है, तंत्रिका था और मेरुरज्जु था। तो मेरुरज्जु ये जो हमारे जो एक कशेरुक है उसके बीच रहता है मेरुदंड, ठीक है। तो वही मेरुरज्जु जो है, मेरुरज्जु को मस्तिष्क से क्या करता है? जोड़ता है। तो वो उसका मस्तिष्क का सहायक है, असिस्टेंट है। जैसे हम लोग असिस्टेंट नहीं रखते हैं, सहायक रखते हैं ना। तो कहता है कि अरे यार, जब कोई वैसनवा काम रहा करो तो तुम अपना कर लिया करो, हम व्यस्त रहते हैं, हमको मत डिस्टर्ब किया करो, ठीक है। तो ये जो है सेरिब्रल पेंडिकल जो है मस्तिष्क को किससे कंट्रोल करता है? जो मस्तिष्क को किससे जोड़ता है? मेरुरज्जु से। तो जब मस्तिष्क व्यस्त रहता है तो बहुत सी ऐसी अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं जो ये सेरिब्रल पेंडिकल ही अपने आप कर देता है। जैसे कांटा गड़ा तो वो कांटे को अपने आप पैर उठ जाता है, तो वो कौन करता है? सेरिब्रल पेंडिकल, ठीक है। मस्तिष्क व्यस्त है, उसको कहा नहीं, वो मेरुरज्जु खुदा काम कर दिया। तो मध्य मस्तिष्क में कौन कौन है? कार्पोरा है, देखने और सुनने को कंट्रोल करता है, देखने और सुनने को मस्तिष्क तक पहुंचाता है। और सेरिब्रल पेंडिकल क्या करता है? ये मेरुरज्जु से को मस्तिष्क से जोड़ता है और ऐसी अनैच्छिक क्रियाएं जिस समय मस्तिष्क व्यस्त रहता है वो सारी चीजें अपने से संपादित कर देता है। जैसे हाथ से छूना, गर्म चीजों को छुएंगे हटा देगा। जब वो क्या कहते हैं, कोई पटाखा हुआ, चकाचौंध हो गए, तो उसे पूछने थोड़ा जाएगा, वो उसको सहायक बनाया है मेरुरज्जु को, उसी से काम कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए जो पश्च मस्तिष्क है, ये जो पीछे जो खोखला भाग है, ये देख रहे हैं खाली रहता है, ये बड़ा मुलायम रहता है। अगर इस पे कोई किसी को मार देगा, देखते हैं पीछे नहीं मारना चाहिए, अगर कोई मार दिया, अगर चोट लग गया ढंग से तो वो सीधे स्वाहा हो जाता है। इसलिए पीछे, यहाँ पर तो सुरक्षा करने के लिए क्रेनियम है, कपाल है, लेकिन पीछे सुरक्षा करने के लिए कुछ नहीं। इसलिए यहाँ पर अगर मार देंगे ये पीछे वाला जो भाग है तो क्या होगा? स्वाहा। स्वाहा माने खत्म। तो ये जो पश्च मस्तिष्क है उसके ये भाग बहुत मुलायम रहता है। इसके 2 भाग हैं, एक सेरिबेलम और एक मेडुला ऑब्लंगेटा। देखिए ये बेलम है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, बेलम है, ये ब्रम नहीं है, सेरिबेलम। क्या है? सेरिबेलम। तो सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लांगेटा, देखिए आधा ब है, ऑब्लांगेटा, सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लांगेटा। सेरिबेलम क्या करता है? शरीर में संतुलन बनाए रखता है। शरीर में संतुलन का मतलब समझ रहे हैं? जैसे हम चल रहे हैं, अगर चलते समय हम गिरने लगे तो शरीर में संतुलन कौन बनाएगा? सेरिबेलम। छोटा बच्चा है, बढ़िया से गिर नहीं पाता ना, तो उसका बढ़िया से चल नहीं पाता ना, छोटा बच्चा गिर जाता है ना, जब चलता है तो लड़खड़ा कर चलता है। तो उसका मस्तिष्क जो है, ये जो सेरिबेलम है, वो उतना विकसित नहीं हुआ रहता है। वो मस्तिष्क को वो नहीं कर पाता कि पैर आगे कुछ गड्ढा है तो वो पैर उठा ले, समझ रहे हैं? उसको नहीं समझ में आता, क्योंकि उसका मस्तिष्क अभी पूरा विकसित नहीं है। तो सेरिबेलम जो है वो संतुलन नहीं बना पाता है छोटे बच्चे का। छोटा बच्चा जो है संतुलन नहीं बना पाता, लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, देखते हैं वो बड़ा फ्रैंक होके चल जाता है, समझ रहे हैं? तो कभी कभी देखते हैं हम लोग जो
रस्सी रहती है, रस्सी पर भी कुछ सर्कस दिखाने वाले चलते हैं ना, तो रस्सी पर ऐसे हम लोग चलते हैं, चलने लगेंगे तो दिमाग मस्तिष्क कहता है कि रस्सी पर अगर हम लोगों को चलना हुआ तो कहेंगे अरे यार क्या बेवकूफ़ी कर रहे हो, तो गिर जाओगे। सेरिबेलम कहता है कि संतुलन हम नहीं बना पाएंगे, कहाँ कर चल रहे हो, समझ रहे हैं। लेकिन कुछ लोग प्रैक्टिस करते हैं तो वो संतुलन बना लेते हैं। तो सेरिबेलम का काम क्या है, शरीर का संतुलन बनाए रखना। इसमें कान की भी हड्डी काम करती है, जब कान पढ़ेंगे हम लोग तो उसमें देखेंगे उसमें कान की हड्डी का भी काम है संतुलन बनाने में, ठीक है। तो ये सेरिबेलम का काम क्या है, शरीर में संतुलन बनाए रखना, ठीक है। अब मेडुला ऑब्लंगेटा का काम क्या है, हृदय की धड़कन, श्वसन, रक्तदाब। हृदय की धड़कन देख रहे हैं ना, इसको कंट्रोल करता है। रक्त श्वसन जो श्वसन से संबंधित है, छींकना, खांसना, ये सब सांस से संबंधित है ना, इन सब पर कंट्रोल करता है। रक्तदाब इसको कंट्रोल करता है, मतलब समझ रहे हैं, जैसे खाना फंस गया तो छींकना हुआ तो वो कौन बताता है कि अब छींको तब निकलेगा। जैसे मान लीजिए खाते समय खाना फंस गया, ठीक है। श्वास नली और ग्रसनी दो नलियां होती है ना, एक से खाना आता है, एक से सांस आता है, दोनों एक दूसरे से जुड़े होते हैं। जब बात करते हैं तो खाना अटक जाता है, सांस नली में चला जाता है। तो यही मेडुला ऑब्लंगेटा कहता है कि ये कैसे निकलेगा, तो फेफड़ा कहता है बच्ची छींक, क्या कहेगा, बच्ची छींक, तो करेंगे तो ये निकल जाता है, निकलता है ना। तो वही है कि मेडुला ऑब्लंगेटा जो है खांसना, छींकना, उल्टी समझ रहे हैं, इसी में पाचक रस आते हैं। जैसे बाराती में गए, रिश्तेदारी में गए, चाप के बढ़िया खाना था, खींच के खा लिए, अब वो बेचारा पेट क्या करेगा, कहेगा कि बच्ची पाचक रस निकालना कैसे पचाएगा। पाचक रस हम देखे हैं ना कि पाचक रस निकालते हैं फिर उसको पचाते हैं, तो उनकी क्षमता होती है। और यहाँ तो हम खींच के खा ले हैं, तो खींच के खा ले तो क्या बच्ची हम तो नहीं पचा पाएंगे, अब हमारा तो काम तो कच्ची ढेकार है, ढकर करेंगे। तो वो कहेगा कि मेडुला ऑब्लंगेटा कहेगा कि बेटा ये ढकर कैले से ना चल पाई, अब उधर वो छोटी आंत बड़ी आंत भी कहाँ जाएगा, जब पचेगा तब ना आमाशय जाएगा, उसी में आमाशय में ही ढकर कर रहे हैं और कच्ची ढेकार आ रहा है। तो कहेगा बेटा, ये मेडुला ऑब्लंगेटा कहेगा भैया, बच्ची, बाबू जो भी है, अब देखो मेरी क्षमता नहीं है, अब ये पचेगा नहीं, अब तुम उल्टी करो और खाना को जो बेसी खाए हो उसको निकालो। तब वो क्या करता है, उल्टी करेगा, बोलता है ना उल्टी, बड़ा कितना बचाएंगे, सूतेंगे और सूती नहीं पाएंगे, नींदों नहीं लगती है, वो लगती है क्या, तो उल्टी होने लगती है। तो पाचक रस के जो स्राव है उस पे यही कंट्रोल करता है। जब हमारा खाना हमारे आमाशय में जाता है, छोटी आंत बड़ी आंत में जाता है, तो जो पाचक रस निकलते हैं, जो भोजन को पचाते हैं, उस पे कौन कंट्रोल करता है, मेडुला ऑब्लंगेटा। हृदय की धड़कन को कंट्रोल करता है मेडुला ऑब्लंगेटा। श्वसन को कौन कंट्रोल करता है, मेडुला ऑब्लंगेटा। रक्त दाब को कौन कंट्रोल करता है, मेडुला ऑब्लंगेटा। तो एक बार हम लोग समराइज कर लें, फिर प्रश्न पूछा जाए, ठीक है। तो चलिए देखिए, ये तो समझ रहे हैं कि मस्तिष्क जो है क्रेनियम हड्डी से बना होता है, उसमें जो झिल्ली पाई जाती है उसे हम लोग कहते हैं मेनिंजेस। उसके झिल्ली के अंदर एक प्रकार का द्रव भरा होता है जिसे सेरेब्रो स्पाइनल द्रव कहते हैं। इसी द्रव में हमारा मस्तिष्क सूचना पहुंचाता है, और ये जो सूचना पहुंचाता है सुरक्षित रहता है, मस्तिष्क सुरक्षित सूचना पहुंचाने में सोडियम का बहुत बड़ा रोल है। तंत्रिका कोशिका के जो एक्सान होते हैं, जब एक एक्सान दूसरे एक्सान से जुड़ता है तो उसके बीच खाली स्थान रहता है, उसी खाली स्थान में सोडियम रहता है। यही सोडियम जब पसीने के रूप में बाहर आने लगता है तो मस्तिष्क में सूचना नहीं पहुंचती है और हमें चक्कर आता है। इसके लिए हम लोग चीनी पानी के साथ साथ नमक भी घोलकर पीते हैं और हमारा शरीर सही होता है, ठीक है। तो मस्तिष्क के 3 भाग हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क के 3 भाग है, सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। सेरिब्रम क्या करता है, सबसे बड़ा भाग है, 66% यही भाग है, ठीक है। या इसको हम लोग कर सकते हैं 2/3 भाग। जिसका सेरिब्रम तेज, वो कैसा होगा, तेज की कमजोर, तेज याददाश्त, जिज्ञासा,
नई नई चीजों को सीखने की क्षमता, बोलना, सुनना, भय, प्रेम, इन सब पर कंट्रोल कौन करता है? सेरिब्रम। थैलेमस क्या करता है? बाहर का ताप। थैलेमस और हाइपोथैलेमस दोनों जुड़ा है। सेरिब्रम अरे थैलेमस क्या करता है? शरीर के बाहर का ताप, और हाइपोथैलेमस क्या करता है? शरीर के अंदर का ताप। तो बाहर के ताप में क्या होगा? ठंडी हुई, गर्मी हुई, ये सब आभास कौन कराएगा? थैलेमस। और शरीर के अंदर अगर गर्मी है, शरीर के अंदर भी तो गर्मी होगी, जो पसीना के रूप में बाहर निकलवाता है, तो शरीर के अंदर भी गर्मी है, तो उसको कौन कंट्रोल करेगा? हाइपोथैलेमस। भूख लगी, प्यास लगी, या अंतःस्रावी ग्रंथियों से हार्मोन्स बताए ना, जो लाल, पीला, हरा, और जो उत्तेजक चीजें जो हमारे शरीर के अंदर होती हैं, उनको कौन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस। चाहे वो दवा के माध्यम से हो, चाहे कोई चीज देखें उससे हो, ये सब लहसुन प्याज जो खाते हैं, ये सब तामसी प्रवृत्ति होती है, ये जो उत्तेजक पदार्थ माने जाते हैं। इसीलिए साधु संत क्या करते हैं? लंगर उंगर में जाते हैं तो सादा सादा भोजन मिलता है, देखे ना। तो और मध्य मस्तिष्क के दो भाग हैं, कार्पोरा और सेरिब्रल पेंडिकल। कार्पोरा क्या करता है? देखने सुनने को कंट्रोल करता है। इसीलिए बुढ़वा लोगों का कार्पोरा, समय के साथ बुजुर्गों का तो सब कुछ देखने और सुनने की क्षमता अपने आप कम हो जाती है, तो उसमें बताने की कोई जरूरत नहीं। कार्पोरा देखने और सुनने के लिए। और सेरिब्रल पेंडिकल क्या करता है? ये मस्तिष्क को मेरुरज्जु से जोड़ता है, मस्तिष्क का असिस्टेंट है, सहायक है। ठीक है। बहुत सी ऐसी अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं जो मस्तिष्क व्यस्त रहता है तो ये अपने आप कर देता है। ठीक है। तो ये सेरिब्रल पेंडिकल का काम है। और सेरिबेलम का काम क्या है? शरीर का संतुलन बनाए रखना। ठीक है। और मेडुला ऑब्लांगेटा का खांसना, उल्टी, छींक, पाचक रस, और हृदय की धड़कन, श्वसन और रक्तदाब, इन सब पर कंट्रोल करता है। ठीक है। तो अब प्रश्न पूछा जाए, कुछ बताएंगे? चलिए, तो मुझे ये बताइए कि जो हमारा मस्तिष्क है वो किस हड्डी में सुरक्षित रहता है? कौन सी? क्रेनियम। उसके नीचे जो झिल्ली पाई जाती है उसका क्या नाम है? मेनिंजस। उस झिल्ली के अंदर एक प्रकार का द्रव भरा होता है, सेरिब्रो स्पाइनल द्रव। ठीक है। अच्छा ये बताइए, जो हमारी तंत्रिका कोशिका होती है, वो एक तंत्रिका कोशिका का जो अंतिम सिरा एक्सॉन होता है, दूसरी तंत्रिका कोशिका से जुड़ने खाली स्थान रहता है, तो उसके बीच क्या रहता है जो कि उसको जोड़ता है, सूचना मस्तिष्क तक पहुंचाता है? क्या रहता है? कौन सा पदार्थ रहता है? उस खाली स्थान में क्या भरा रहता है? सोडियम। ठीक है। मस्तिष्क के कितने भाग हैं? मस्तिष्क के कितने भाग हैं? 3 भाग। कौन कौन? अग्र मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। वेरी गुड। अब मुझे बताइए, अग्र मस्तिष्क के भी भाग हैं। कितने भाग हैं अग्र मस्तिष्क? 3 भाग। कौन कौन? सेरिब्रम और थैलेमस और हाइपोथैलेमस। ठीक है। अब मुझे बताइए कि जो नई नई चीजों को सीखना और याददाश्त, ये सब कौन कंट्रोल करता है? सेरिब्रम। और जिसका सेरिब्रम तेज होगा उसकी याददाश्त तेज होगी कि कमजोर? तेज होगी। ठीक है। अब मुझे ये बताइए, शरीर के बाहर का जो ताप है, बाहर का ताप समझ रहे हैं? बाहर, शरीर के बाहर गर्मी है, ठंडी है, इसको कौन कंट्रोल करेगा? थैलेमस। ठीक है। और शराबी लोग का थैलेमस ज्यादा काम करता है कि कम काम करता है? कम काम करता है, इसलिए उनको जहां मन करा तहां ले जाते हैं। अच्छा मुझे बताइए, शरीर के अंदर का जो ताप है उसको कौन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस। ठीक है। अगर हमें भूख लगती है तो कौन बताता है? भूख हाइपोथैलेमस। प्यास हाइपोथैलेमस। अब मुझे ये बताइए, अगर हम इधर उधर की चीजें देखते हैं, हमारे शरीर के अंदर उत्तेजना आती है, ये कौन कंट्रोल करता है? अगर हम इधर उधर की चीजें देखते हैं, कोई उत्तेजक चीजें होती हैं, तो उसको कौन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस। ये सब तो हाइपोथैलेमस ना करता है। साधु संत बेचारे लहसुन प्याज नहीं खाते हैं, तो हाइपोथैलेमस के वजह से ही ना ये कि उनका हाइपोथैलेमस कम काम करे ना, नहीं तो लहसुन प्याज खाएंगे तो फिर वहीं इधर उधर
कोई आसाराम बनेगा, कोई साधु संत का सुनते हैं ना, नई नई कहानी टीवी न्यूज़पेपर में सुनते होंगे, किसी ये साधु ने ये कर दिया, वो साधु ने ये कर दिया, होता है ना। तो ये सब किससे होता है? हाइपोथैलेमस से। और देखने और सुनने को कौन मस्तिष्क कर ले जाता है? कार्पोरा। ठीक है। अब मुझे ये बताइए कि कभी कभी मस्तिष्क बहुत व्यस्त रहता है, अनैच्छिक क्रियाएं करना होता है, तो उस मस्तिष्क को मेरुरज्जु से जोड़ता है और वो उन क्रियाओं को करता है और सूचना पहुंचाता है। ये किससे कंट्रोल होता है? ये सेरिब्रम पेंडिकम। ठीक है। चलिए, अच्छा मुझे ये बताइए, हमारे शरीर में संतुलन को बनाने में किसका योगदान है? सेरिबेलम का। वेरी गुड। अब मुझे ये बताइए कि अगर छींकना, खांसना, ये सब कौन कंट्रोल करता है? मेडुला ऑब्लंगेटा। मेडुला ऑब्लंगेटा। हृदय की धड़कन कौन कंट्रोल करता है? मेडुला ऑब्लंगेटा। रक्त दाब कौन कंट्रोल करता है? मेडुला ऑब्लंगेटा। और श्वसन कौन कंट्रोल करता है? मेडुला ऑब्लंगेटा। तो यही था आपका मस्तिष्क। ठीक है। तो कुछ भाग बचे हैं अभी, उसको हम लोग बाद में देख लेंगे। ये जो तंत्रिका वाला भाग है जो पीछे का, ठीक है। तो ये मस्तिष्क समझ में आ गया। चलिए।